4 सितंबर से 10 सितंबर तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण सप्ताह के राशि फल के बारे में जो कि है 4 से 10 सितंबर तक का। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस 7 दिनों में कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, कुछ ऐसी तिथियां आने वाली हैं, कुछ ऐसे पर्व आने वाले हैं जो इस महीने के लिए, इन दिनों के लिए बहुत खास होंगे। तो इन सभी का क्या प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर होगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में इन 7 दिनों के बारे में। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, ताकि यहां आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी मिल सके समय पर या समय से पहले। तो चलिए पहले मैं आपको ग्रह नक्षत्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ग्रह नक्षत्र आखिर किस तरह से होने वाले हैं। तो देखिए 4 से और 10 सितंबर तक की मैं बात कर रही हूँ। 4 सितंबर का जो दिन होगा ये अपने आप में ही पहली बात तो विशेष दिन है, क्योंकि इस सप्ताह में जो भी राशि परिवर्तन होना है जिस भी ग्रह का, वो इसी दिन होगा। पहला तो गुरु इस दिन वक्री हो जाएंगे और शुक्र इस दिन मार्गी हो जाएंगे। इन दोनों ग्रहों में जो परिवर्तन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस सप्ताह के लिए भी और इस पूरे महीने के लिए भी और इस वर्ष के अंत तक के लिए भी। इसके बाद इस सप्ताह में जो 4 सितंबर का दिन है, जो चंद्रमा की स्थिति इस दिन होगी वो होगी मेष राशि में, गजकेसरी योग के साथ और त्रिग्रह योग के साथ। और मेष राशि से गोचर करते हुए चंद्रमा 10 सितंबर तक कर्क राशि तक जाएंगे। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क 4 भावों में चंद्रमा की सक्रियता जो है वो बनी रहेगी और इस दौरान कई तरह के योग भी निर्मित होंगे। जो 10 सितंबर का दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। इस दिन जो ऐसे योगों का निर्माण, पहली बात तो देखिए जो 10 सितंबर का दिन है ना, ये एकादशी का दिन है। अजा एकादशी का दिन इस दिन बना हुआ है और इस दिन जो योग बन रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन जो योग बनने वाला है वो है रवि पुष्य योग। रवि पुष्य योग में ये एकादशी का दिन होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग में ये एकादशी का दिन होगा। पुष्य नक्षत्र इस दिन रहेगा और वरियान नाम का माँ लक्ष्मी का योग भी इसी दिन बनेगा। बहुत ही उत्तम ये दिन रहेगा। इसके अलावा इस सप्ताह के मध्य की मैं बात करूं तो 7 सितंबर का जो दिन है ये है कृष्ण जन्माष्टमी का दिन। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के लिए इस दिन का बहुत ही अधिक शुभ संयोगों के साथ शुरुआत होगी, जिसका हम कुछ उपाय करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये सप्ताह कई तरह के योगों का निर्माण हो रहा है। 5 दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस बीच में त्रिपुष्कर योग भी बनेगा, द्विपुष्कर योग भी बनेगा, अमृत सिद्धि योग भी होगा। कई तरह के योग हो गए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो सप्ताह है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह होने वाला है। अब किस तरह से इसका लाभ होगा, क्या आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए इस सप्ताह में एक तो जो शुरुआत है काफ़ी अच्छे दिन से हो रही है। 4 सितंबर योग बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है। तो एक तो आप सामाजिक तौर पर बड़े खुले विचारों वाले होंगे जो कुंभ राशि के जातक हैं। अपने आप को वहाँ रखें और नेटवर्क बनाएं जहाँ विकास के ज़्यादा अवसर आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको सहयोग के अवसर पैदा हो सकते हैं। ऐसी जगहों से आपको खुद को जोड़ना होगा। दयालु और उदार ये दोनों गुण आप में पाए जाते हैं। आप दयालु भी हैं और आप उदार हृदय वाले भी हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को निर्धारित करके चलें और साथ में अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। अपने करियर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके चलेंगे तो उन्हें प्राप्त करने की जो आपके मन में जो एक इच्छा है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फायदा उठेगा। देखिए ये जो सप्ताह है ना, ये जो 7 दिन है, ये कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से सफलता देने वाले साबित होंगे। पिछले सप्ताह धन की कमी से आप अगर जूझे हैं, आपके पास धन की कमी रही है, तो ये सप्ताह बहुत अच्छी राहत देगा, क्योंकि अगर आपका कोई पुराना अटका हुआ पैसा था, कहीं फंसा हुआ पैसा था, वो पैसा आपके पास इस सप्ताह में लौट कर आएगा। और जब पैसा होता है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने का मन होता है। तो ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में बहुत प्रबल योग हैं नए वाहन खरीदारी करने के। प्रॉपर्टी संबंधित कामों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा है। नए बिजनेस की शुरुआत भी आप कर सकते हैं, या फिर आप
विस्तार करना चाहते थे तो भी आप अपने बिजनेस का विस्तार करें, ज़रूर लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों की मैं अगर बात करती कि थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। कहीं बीच में ऐसा हो सकता है कि अपनी बॉस के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन हो जाए, लेकिन इस दौरान आपको संयम से काम लेना है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक धैर्य और संयम ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े काम में बहुत काम आती है। पारिवारिक स्थिति में सुख शांति रहेगी और संतान पक्ष के भी कार्य आपके उत्तम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी ये भी आपके कार्य बड़े उत्तम रहेंगे। आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, महत्वाकांक्षाओं से आप भरे हुए होंगे। इस दौरान कुछ बातों पर खास विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, जैसे ही समय मिले आप योग वगैरह से जुड़ सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को नियमित रूप से ठीक करने के लिए कुछ वॉक वगैरह कर सकते हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं जो कि प्रथम भाव में स्थित हैं, तो ये इस सप्ताह में आप चीज़ें जो हैं ठीक ठाक रहेंगी। योग बने हैं कि कोई बहुत मोटा पैसा मिलेगा, किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा और मोटा पैसा मिलेगा। लेकिन आपने थंबनेल पे भी देखा है, लेकिन क्या होगा कि आप दूसरों की गैर ज़रूरी मांगों को पूरा करते करते ना चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन उसमें खो बैठेंगे। तो अपने धन को संचित करना, अपने धन को बचाकर रखना, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी धन बहुत सारा आपके पास आने वाला है। इस समय आपको दूसरों को ना कहना सीखना आना चाहिए, जरूर, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ मैंने कहा वाहन खरीदारी का योग है, कोई नई कार नई बाइक आप खरीद सकते हैं। और इस सप्ताह में पारिवारिक आय में भी वृद्धि होने के योग हैं, यानी परिवार के सभी लोगों की आय में वृद्धि होने का योग बना हुआ है और बहुत ही प्रबल तो योग पैसों के आने के बाद वाहन का बन ही जाता है। साथ में यात्रा का योग भी है, आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। 7वें भाव में बुध स्थित हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और शुरुआत से ही आप मेहनत तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप कम मेहनत में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, और जब आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको बस अपने आप पर फोकस करके चलना है। ये जो सप्ताह है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। अब यहाँ 7 सितंबर का दिन जन्माष्टमी का दिन है। जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन आप भगवान कृष्ण को बांसुरी भेंट करें और उनकी पसंदीदा चीज़ों से उनका भोग लगाएं। जो इस सप्ताह का अंतिम दिन है, यानी कि 10 सितंबर का जो दिन है, इस दिन अजा एकादशी है, जिस दिन बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। क्योंकि अजा एकादशी जो होती है, इस दिन जो योग बन रहे हैं वो है रवि पुष्य योग इस दिन बना हुआ है, जो बहुत ही दुर्लभ योग है। इसके अलावा 2 और शुभ योग बने हैं इस दिन। तो इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करना, उनकी कथा पढ़ना, उसका बहुत अधिक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग में जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो बहुत ही शुभ रिजल्ट आपको देते हैं। तो ये सप्ताह वाकई में आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।